पहाड़ियों और घने पेड़ों से घिरा एक सुंदर गांव था, चांदपुर। गांव छोटा था, लेकिन यहाँ के लोग मेहनती थे। सुबह होते ही कहीं बैलों की घंटियां सुनाई देती, तो कहीं किसानों की आवाजें। इसी गांव के किनारे मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था किसान केशव। केशव गरीब था, लेकिन मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता था। उसके पास सिर्फ थोड़ी सी जमीन थी। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपनी पत्नी के लिए पानी भरता, बैलों को चारा देता और फिर खेत की ओर निकल जाता। उसकी पत्नी गौरी अक्सर कहती, आप रोज इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ा आराम भी कर लिया कीजिए। केशव हंसकर जवाब देता, गौरी, किसान अगर खेत से दोस्ती कर ले तो खेत भी उसे कभी भूखा नहीं रखता। उनका बेटा चंदन भी पिता को खेत में काम करते देखता था। एक सुबह चंदन ने अपने पिता से पूछा, बाबा, हमारे पास इतना बड़ा खेत क्यों नहीं है जैसे ठाकुर के पास है? बेटा, खेत बड़ा होने से किसान बड़ा नहीं होता। तो किसान बड़ा कैसे होता है? जब वह इस मिट्टी को ईमानदारी और मेहनत से सींचता है। चंदन अपने पिता की बात ध्यान से सुनता रहा। उस साल चांदपुर में बारिश बहुत कम हुई। गांव के तालाब में पानी घटने लगा। कई किसानों के खेत सूखने लगे। गांव वाले आसमान की तरफ देखते और बारिश का इंतजार करते। एक शाम गौरी ने चिंता से पूछा, अगर बारिश नहीं हुई तो? चिंता करने से बादल नहीं आएंगे। जितना पानी है उससे खेत बचाने की कोशिश करेंगे। केशव ने खेत के चारों तरफ छोटी छोटी नालियां बनाई ताकि थोड़ा सा पानी भी पौधों तक पहुंच सके। वह दिन रात मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी फसल दूसरों के खेतों से बेहतर दिखाई देने लगी। गांव के दूसरे हिस्से में नंदू नाम का एक आदमी रहता था। नंदू स्वस्थ और ताकतवर था, लेकिन उसे काम करना पसंद नहीं था। वह अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर दूसरों को काम करते देखता। एक दिन उसका दोस्त बोला, नंदू, खेत में काम कर ले, मेहनत करेगा तो पैसे मिलेंगे। दिन भर धूप में पसीना बहाने से अच्छा है कोई आसान रास्ता ढूंढूं। उसकी यही सोच धीरे धीरे उसे चोरी की तरफ ले गई। एक दिन नंदू ने केशव का खेत देखा। चारों तरफ सूखे खेतों के बीच केशव का खेत हरा था। नंदू हैरान रह गया। सबकी फसल सूख रही है और केशव की फसल इतनी अच्छी कैसे है? वह छिपकर केशव की मेहनत देखने लगा। उसने देखा कि केशव रात में भी खेत में पानी लगा रहा है। नंदू के मन में लालच आया। अगर मैं इसकी फसल चुरा लूं तो मुझे बिना मेहनत के खूब पैसा मिल सकता है। रात में नंदू खेत के पास पहुंचा। उसने देखा कि केशव खेत की रखवाली कर रहा है। नंदू वापस लौट गया। अगली रात फिर आया। इस बार केशव घर जा चुका था। नंदू ने कुछ पौधे काटने शुरू किए। तभी उसे चंदन की आवाज सुनाई दी, बाबा, खेत में कोई है? नंदू डर गया और झाड़ियों में छिप गया। केशव लालटेन लेकर बाहर आया। कुछ देर देखने के बाद वह वापस चला गया। नंदू बड़ी मुश्किल से वहां से भागा। नंदू ने सोचा, आज नहीं तो कल मैं पूरी फसल लेकर ही रहूंगा। उसने एक पुरानी बैलगाड़ी का इंतजाम किया। उसकी योजना थी कि रात में फसल काटकर गाड़ी में भर देगा और सुबह होने से पहले गांव से बाहर निकल जाएगा। उसे लग रहा था कि उसकी योजना बहुत चालाक है, लेकिन वह भूल गया था कि गलत रास्ते पर बनाई गई योजना हमेशा खतरे से भरी होती है। आधी रात को नंदू खेत में पहुंचा। आसमान में बादल थे। हवा तेज चल रही थी। नंदू ने दरांती निकाली और फसल काटना शुरू कर दिया। 1 घंटे में उसने काफी फसल काट ली। उसने उसे गाड़ी में भर दिया। अब वह गाड़ी लेकर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही गाड़ी खेत के रास्ते पर पहुंची, पहिया कीचड़ में धंस गया। नंदू ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन गाड़ी नहीं निकली। अरे, आज ही ये मुसीबत आनी थी। सुबह होने से पहले केशव खेत देखने निकला। उसने दूर अपनी कटी हुई फसल देखी। उसका दिल बैठ गया। वह आगे बढ़ा तो उसे गाड़ी दिखाई दी। गाड़ी के पास नंदू खड़ा था। केशव ने कहा, नंदू। नंदू डर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कीचड़ में उसका पैर फिसल गया। केशव ने उसे पकड़ लिया। केशव गुस्से में था। तुमने मेरी फसल क्यों चुराई? नंदू चुप रहा। केशव ने फिर पूछा, बोलो, तुमने मेरी फसल क्यों चुराई? मुझे पैसों की जरूरत थी। पैसों की जरूरत सबको होती है, लेकिन क्या इसलिए किसी की मेहनत चुराना सही हो जाता है? नंदू के पास कोई जवाब नहीं था। तभी केशव ने देखा कि गाड़ी के पीछे एक छोटी बच्ची बैठी थी। वह नंदू की बेटी गुड़िया थी। गुड़िया कमजोर दिखाई दे रही थी। केशव ने पूछा,
बच्ची को क्या हुआ? कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर को दिखाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। केशव कुछ देर चुप रहा। उसका गुस्सा कम हो गया, लेकिन उसने साफ कहा, तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूं, लेकिन चोरी को सही नहीं कह सकता। केशव ने अपनी जेब से पैसे निकाले। नंदू हैरान रह गया। गुड़िया को डॉक्टर के पास ले जाओ। लेकिन ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? इन्हें मदद समझकर ले जाओ। कर्ज समझना हो तो जब कमाओ तब वापस कर देना। नंदू की आंखों से आंसू निकल आए। नंदू ने हाथ जोड़कर कहा, केशव मुझे माफ कर दो। माफी तभी पूरी होगी जब तुम चोरी छोड़ दोगे। नंदू ने चोरी करना छोड़कर ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। उसने पहले जिन लोगों को गलत रास्ते पर ले जाया था, उन्हें भी सही मार्ग दिखाया। अपनी गलती का उसे एहसास हुआ और वह स्वयं भी एक ईमानदार व्यक्ति बन गया। और केशव अपनी मेहनत से उगाई गई फसल को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाने लगा। अब उसके जीवन में खुशियां लौट आई थीं। वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगा और मेहनत व ईमानदारी से अपना जीवन सुख शांति के साथ बिताने लगा।